हेलो कैंसर, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ नवंबर 2021 में। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो चलिए कैंसर, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम, और उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स with the queen of wands, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स with the queen of pentacle। तो यहाँ तो कैंसर आप बहुत बहुत अपसेट हैं, गुस्से में हैं, डिटर्मिनेशन वाली एनर्जीज है, क्योंकि आपके पर्सन ने बहुत बुरी तरह दिल दुखाया है, इस रिश्ते को कट किया है, हटाया है अपनी लाइफ से बहुत बुरी तरह, वो भी एक बहुत रूड वाली एनर्जीज में। तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, हार्ट ब्रेक है इस सिचुएशन में। कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशंस की इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। तो यस, आप अब बहुत गुस्से में हैं और आप भी सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप से निकलना आपकी पहली प्रायोरिटी होगी। काफ़ी दुखी हैं इस पर्सन, अपने पर्सन के बिहेवियर से काफ़ी अपसेट है। एक्वारियस जेमिनी लिब्रा, एक्वारियस जेमिनी लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ किंग ऑफ कप्स विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो जितने प्यार, बहुत सारा लव है और अट्रैक्शन भी है आपको आपके पर्सन के लिए। आपको लगता है आप और आपके पर्सन एक डिवाइन कपल हैं, डिवाइन जोड़ी है। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो एक जो बहुत हॉट है, बहुत फिजिकली डिजायरेबल है, कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है। दूसरा जो बहुत सॉफ्ट है, प्यार है। तो आप लोगों की जोड़ी प्यार है, रोमांटिक है, पैशनेट है, वो वाली। तो आप दोनों एक दूसरे, आपको बेहद अट्रैक्शन है अपने पर्सन के तरफ, और कहीं पे आप वही लव एक्सपेक्ट करते हैं अपने पर्सन के तरफ से, वही लव और पैशन। तो डेफिनेटली आपको लगता है कि आपके लाइफ में इनसे बेटर कोई इंसान नहीं हो सकता, जो आपका लाइफ पार्टनर और एक डिवाइन जोड़ी वाली एनर्जी है, ये डिवाइन कपल वाली। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में हो सकता है ये सभी के लिए मैसेज है। कुछ केसेस में हो सकता है आप दोनों साइड मैरिड हों, ऐसे भी इक्वेशंस है। वहाँ पे भी लगता है कि एक दूसरे के लिए ही बने थे। अगर मैरिड पहले से ही हैं दोनों साइडेड, तो वहाँ भी एक दूसरे वाली के लिए बने थे, काइंड ऑफ सिचुएशन है। जो अनमैरिड है, मैंने बोल दिया कि आप, और आपको लगता है आपके पर्सन ही आपके किंग दिल के बन सकते हैं, या आप उनकी क्वीन बन सकती हैं, ऐसी वाली एनर्जीज है। तो डिवाइन कपल वाली एनर्जीज है यहाँ पे। तो लेकिन सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, आप मूव ऑन कर रहे हैं अपने पर्सन से, अपनी सिचुएशन से, और अपना ध्यान अपने करियर, फोकस, मनी, स्टेबिलिटी पे दे रहे हैं यहाँ पे। अपसेट होकर के, यस, मूव ऑन कर रहे हैं, दुखी होकर के मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको लाइफ में शांति चाहिए, पीस चाहिए। तो एक डिटैचमेंट कर रहे हैं, इमोशनली डिटैच हो रहे हैं इस सिचुएशन से, और मूव ऑन कर रहे हैं अपने करियर, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसमें से कुछ पर आप वन साइडेड मैरिड हो सकती हैं। जो विमेन है वो मैरिड हो सकती हैं, कोई भी वन साइडेड। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। लास्ट शफल, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स with the five of cups, six of wands with the emperor, eight of pentacle with the lovers। तो लड़ाई झगड़ा हुआ, आपके पर्सन अभी भी दुखी है। अगर आपसे कन्फ्लिक्ट हुई है, यहाँ पे फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। खुद को लेट गो नहीं किया गया इस लड़ाई को, सॉल्व होते हुए भी लेट गो नहीं किया गया इस लड़ाई को। मिस करते हुए दिख रहे हैं पर्सन आपके, काफ़ी मिस करते हुए, अकेला फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं। यहाँ पे मे बी ईगो है, प्राइड है, दिखा नहीं रहे, पर बहुत सारा मिसिंग एनर्जीज है। कुछ केसेस में एक डोमिनेटिंग नेचर भी होती है कि इंसान अंदर से भले बहुत मिस करता है, पर ऊपर से दिखाना नहीं, वही वाली एनर्जीज है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत मिस कर रहे हैं, पर शायद दिखा नहीं रहे, दिखा रहे हैं स्ट्रांग है। कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में अभी भी है, पुरानी बातें अभी भी इनको याद हैं जो कन्फ्लिक्ट से हैं, पर मिसिंग वाली भी एनर्जीज हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है पर्सन। यहाँ भी पर्सन को आपसे अटेंशन चाहिए, बहुत सारे अटेंशन चाहिए, खास करके ऑनलाइन अटेंशन चाहिए। तो
पर्सन को लगता है आप इग्नोर मतलब आप हमेशा लॉजिकल सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते हमेशा। जब प्यार होता है तो दिल से होता है और दिमाग लॉजिकल सोचता है। तो इनको लग रहा है आप हमेशा लॉजिकल सोचते हैं, अपनी ही बात रखते हैं। तो आपसे अटेंशन चाहिए इनको, ये फोटोज, पिक्चर्स, वीडियोस पोस्ट करें और आपसे अटेंशन लेना चाहें। अगर कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है तो अटेंशन चाहते हैं पर्सन। इनको लगता है कि आप इमोशनल नहीं हैं उतने, तो ये वाला इमोशन से कैरिड हुए, तो वो उस चीज़ में एक अटेंशन लेना, फील गुड करना, ये चाहते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस और एरीज हो सकते हैं पर्सन। इसमें से कुछ वन साइडेड भी मैं बता दूं कि आप मैरिड हो सकते हैं। यहाँ तो सोलमेट वाला कनेक्शन है, पर्सन वर्क करना चाहते हैं, वर्क पुट इन करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जन्म जन्म का रिश्ता वाला एक कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनाई हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशि के लिए। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम कैंसर और कैंसर के पर्सन के बीच। Four of Cups, Six of Cups, Ace of Cups. Emperor, the Nine of Pentacles, Page of Swords. यहाँ पे भले अगर उनके आप एक्स हैं, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच एक्स वाली एनर्जीज है जहाँ ब्रेकअप हुआ है, तो और अगर आपके पर्सन कोई नई लव में भी चले गए, फिर भी आप उनके दिमाग में हैं, आपको याद करते हैं। कुछ केसेस में एनर्जी वाइस वर्सा ले ले, आप भले नए रिलेशनशिप में हैं फिर भी आप एक्स को चाहते हैं। वही वाली चीज़ है कि एक्स को अभी भी एनर्जी में है, भले नई रिलेशनशिप में चाहे आप चले गए हैं या आपके पर्सन चले गए हैं, जो भी एक नई रिलेशनशिप में गया है वहाँ पे वो एक्स को मिस कर रहा है। अपना एक्स के साथ अभी भी प्यार बना हुआ है, एक्स के साथ अभी भी वो फीलिंग है, फील गुड करना है। तो एक्स वाली एनर्जीज में अभी भी पर्सन है, चाहे आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। लव अभी भी एक्स के लिए ही है और मुझे लगता है कि भले ये नई रिलेशनशिप में है पर अब मिस करते हैं और एक्चुअली एक नई शुरुआत आपके साथ चाह सकते हैं नियर फ्यूचर में। अभी तो मिस करने वाली एनर्जीज ही है, कोई एक्शन की कार्ड नहीं है, फीलिंग्स की बात है यहाँ पे। तो डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, फ्यूचर में हो सकता है। पर भले नए रिलेशनशिप में चाहे आप हैं, आपके पर्सन, लेकिन एक्स ही हैं जिनसे कि लव अभी भी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इसलिए मैंने बोला कि कुछ केसेस में आप ही की एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन सिचुएशन से ले, सिर्फ राशियों से ना ले। नेक्स्ट है एम्परर विद द 9 ऑफ पेंटिकल विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है। आपको लगेगा कि रिलेशनशिप में रहते हुए भी इंडिपेंडेंट है वो बहुत पर्सन, अपनी मन की करते हैं, दोस्त, उनकी अपनी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप को उतना वैल्यू नहीं देते। वो सबके हैं, आपके नहीं, मतलब उनको, उनके पास सबके लिए टाइम है लेकिन आपके लिए टाइम नहीं है। तो बहुत एक इंडिपेंडेंट एनर्जी, थोड़े डोमिनेटिंग, थोड़े जैसे जब चले उनका ही चले वाले एनर्जीज में है। लेकिन मैं बता दूं, भले ये आपको लग सकते हैं डिटैच, पर नजरें पूरी तरह बनाए हुए हैं आपके ऊपर, जानकारी हमेशा आपके रखते हैं आपके ऊपर। वो जो स्टॉकिंग वाली कार्ड है वो भी है यहाँ पे। तो डेफिनेटली पर्सन बहुत इंडिपेंडेंट है, रिश्ते में रहते हुए भी, रिलेशनशिप में रहते हुए भी, लेकिन किसी तरह का बंधन, किसी तरह का रिलेशनशिप का बॉन्डिंग इनको नहीं रोक सकता और बहुत इंडिपेंडेंट है इनकी सोच। दोस्त और लोग प्रायोरिटी हैं इनके, लेकिन नज़रें पूरी तरह आपके ऊपर बनाए हुए हैं ये पर्सन। भले आप अभी साथ में हैं, सेपरेशन में हैं, लेकिन नज़रें पूरी तरह बनाए हुए हैं। मैंने बताया ना, ये ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप में हो सकता है, हो भी, अगर कुछ केसेस में हो सकता है आप मैरिड हैं पर्सन लेकिन बहुत इंडिपेंडेंट है, इनको रोक नहीं पाएंगे। तो लेकिन नज़रें बनाए रखना, खबर रखना, जानकारी रखना अगर मैरिड है। कुछ केसेस में डेफिनेटली वन साइडेड ज़रूर मैरिड है या बोथ साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं, लेकिन जो एक पर्सन है वो बहुत इंडिपेंडेंट है। उनको रिलेशनशिप, शादी है तो ठीक है, लेकिन अपनी ज़िंदगी जीनी है,
लेकिन नज़रें पूरी तरह बनाए। अगर अनमैरिड है तो पर्सन भले आपके साथ रिलेशनशिप में है, पर रिलेशनशिप की किसी तरह का बंधन वो मानते नहीं हैं, और नज़रें पूरी तरह आपके ऊपर स्टॉक करते हैं और आपके ऊपर बनाए हुए हैं। एरीज, टॉरस, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए लाइकली आउटकम एंजल गाइडेंस देखते हैं कैंसर। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो यस, यहाँ पे कोई सिचुएशन में विन वाली सिचुएशन होगी, जीत होगी। रिलेशनशिप की बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें, आउटकम विन विन हो सकती है, मतलब रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, जीतेंगे आप। एक और लेते हैं, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो रिलेशनशिप को अभी गिव क्या करना है, लव गिव करना है, चांस देना है, टाइम देना है, गिव करें। वो क्या दे रहा है ये ना सोचे, अभी गिविंग का टाइम है तो आप गिव करें, चाहे फिर आप कैंसर हैं या क्रॉस वॉचर हैं, ये दोनों के लिए ये मैसेज है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।